गाइस माय यूट्यूब चैनल। आज बात कर रहे हैं इंटरलिंक के बारे में। जो इंटरलिंक फाउंडेशन क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते होंगे और मैं यही सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे बोला गया है इंटरलिंक फाउंडेशन क्या है, तो मैं बताने चाहता हूँ कि डिजिटल संपत्तियों का शासन जो ढांचा होती है ना, यानी कि अनुशासन और संरचना के साथ भविष्य का निर्माण करती है। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, इसमें दो टोकन है, एक होता है ITL और एक तो होता है ITLG। इसमें जो है ना ITLG को हम एक ITLG की बात करें तो सबसे पहले इसमें भी दो होता है, ठीक। एक वेरीफाइड, एक होता है दूसरा अनवेरीफाइड। एक होता है वेरीफाइड और दूसरा होता है क्या, अनवेरीफाइड, है ना, अनवेरीफाइड। और दूसरी में बात करें तो जो अनवेरीफाइड होता है वो उसका बर्निंग मैकेनिज़्म है, ठीक है। और एक बार जब वेरीफाइड हो जाने के बाद उसका बर्निंग मैकेनिज़्म नहीं है, वो बर्न नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात हम बात करते हैं, जो ITLG को स्टेक करेंगे ना तो उसको हम उसके बदले में हमको ITL मिलेगा। चाहे जितने समय में स्टेक करें उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। ज़्यादा समय तक स्टेक कीजिएगा तो ज़्यादा ITL मिलेगा, कम समय तक स्टेक कीजिएगा तो कम ITL मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात करें जो वेरीफाइड ITLG वेरीफाइड कैसे होगा, तो वो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर से वेरीफाई होगा, यानी SCS। जिसके पास ज़्यादा SCS रहेंगे उसके बाद ही वो वेरीफाई होंगे, अच्छा खासा उनका वेरीफाई होगा, ठीक है। और एक एम्बेसडर प्रोग्राम भी इसमें चलाया गया है। आप चाहते तो एम्बेसडर बन भी सकते हैं। मैं कम्युनिटी बिल्डर हूँ टायर 2 का। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एम्बेसडर बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो लिंक, वो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप इंटरलिंक में नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर जुड़ सकते हैं, मैं रेफरल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ भी लिख देता हूँ। देखिए मेरे रेफरल है 34 95 445, ये मेरा इंटरलिंक का रेफरल है। क्या है, ये मेरा इंटरलिंक का रेफरल है, ठीक। इंटरलिंक का क्या है, रेफरल है। दूसरी बात है कि आप यहाँ पे बात करते हैं, आप छोड़िए ये सब बात, आप यहाँ पे बात करते हैं विकास हाइप से नहीं अनुशासन से होता है, ठीक। और यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ कम्स डिसिप्लिन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी डिजिटल इकोनॉमिक्स अक्सर बाज़ार में अफवाहों और अराजकताओं की यानी कि प्रेषित करता है, ठीक। इंटरलिंक फाउंडेशन का उद्देश्य इन दिशाओं को बदलना है, यानी हम एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे मूल का सृजन सोर्स यानी खराबों से नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा, यानी कि हम बोल सकते हैं संरचना का स्ट्रक्चर होता है। मतलब इंटरलिंक फाउंडेशन ये करेगा कि वो जो ITLG जो भी बाज़ार में आना ज़्यादा मतलब कि आएंगे तो वो अपने फाउंडेशन में ख़रीद के रख लेंगे, ठीक है। वो एडोप्ट कर लेंगे वो ITL, ठीक है। तो ये मतलब कि शोर शराबे में नहीं देना चाहते हैं। और इसका जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पता है आप लोगों को। चलो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। अराजकता के पहले शासन कैसा था। जैसे इंटरलिंक फाउंडेशन क्या है, जैसे हम समझाते हैं, केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं है और यह एक ITL इकोसिस्टम के एक संस्थागत ढांचा है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसका मुख्य कार्य जो आता है डिजिटल संपत्तियों के मूल की रक्षा करना, निष्पक्ष भागीदारियों की सुनिश्चित करना, ठीक है। ये डिजिटल संपत्ति की रक्षा करता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करने देता, ये यानी कि सुरक्षा, स्थिरता और सत्यनिष्ठा यानी इंटरलिंक फाउंडेशन का काम है ना। दूसरी बात करें, हमारा लक्ष्य एक सत्यापित और पारदर्शी नेटवर्क के रूप आगे बढ़ना है। यानी खुदरा यानी इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हम बात बताते हैं, एक यहाँ पे मैप दिया वो देखिए समझिए। एक खुदरा निर्देशक या निवेशक है, ठीक। वो दिए हैं इस तरह के छोटे व्यवसाय को दिए, स्मॉल बिजनेस। और दूसरे होते हैं की ऑप्शनल लीडर्स, है ना, की ऑप्शनल लीडर्स। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे कि हम खुदरा निवेशक जिसे सुरक्षा चाहिए, खुदरा निवेशक क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अगर वो कुछ लगाते हैं खरीदते हैं तो उसका मतलब कि प्राइस घट सकता है बढ़ सकता है, देखें ना बिटवीन साथ कैसे होता है, उसके फ्लक्चुएट होता है। और आम छोटे व्यवसायी जो होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, उसका वो मात खा जाते हैं। दूसरी बात, वो मात खा जाते हैं। और छोटे व्यवसाय को उसको ट्रस्ट चाहिए कि हम मेरा मतलब कि जिस तरह बिटकॉइन में हाइप होता है, एक फ्लक्चुएट होता है उसका प्राइस, उस तरह ना हो, इसीलिए ये बनाया गया है इंटरलिंक फाउंडेशन। छोटे व्यवसाय जिन्हें विकास चाहिए
कोल जिन्हें भी विश्वसनीय चाहिए। दूसरी बात करें, हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ क्या क्या हैं इसके देख सकते हैं, यानी कि संरक्षित भागीदारी, वास्तविक उपयोगिता और प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच जवाबदेही, यानी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए स्तंभ 1 में कहा गया बाजार में हेरफेर, यानी मार्केट मैनिपुलेशन जो होता है ना, पंप डंप जो होने के खतरा होता है वो बढ़ जाता है, इस तरह का मैनिपुलेशन होता है। यही चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंटरलिंक फाउंडेशन बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे, दूसरा स्तंभ क्या है, इसमें बोला गया कि ITNG इकोसिस्टम को केवल वही छोटे व्यवसाय शामिल होंगे जिसकी यानी यानी कि वैधता की पूर्ण जाँच हो, जो एक रियल पर्सन हो, जो एक रियल ह्यूमन पर्सन हो, है ना। वो हम केवल अनुमोदित या अप्रूव प्रमाणित वेरीफाइड साझेदारी को ही अनुमति देते हैं, बल्कि बाहर वाले नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई माइंड किया नहीं है, दूसरे कोई आके इसको फ्लक्चुएट कर रहा है, प्राइस ऊपर नीचे, बड़े ट्रेडर आके इसको खरीद के, छोटे ट्रेडर्स मतलब कि खरीद के ऊपर नीचे प्राइस से कर रहा है, ये इसको मतलब कंट्रोल करने में इंटरलिंक फाउंडेशन हमारे सहयोग करेंगे। दूसरी बात है, प्रभावशाली व्यक्तियों की जवाबदेही कैसे रहेंगे, साख और पारदर्शिता, सेलिब्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को कैसे रखा जा सकता है। हम बात करते हैं प्रथम वर्ष की नीति के बारे में, जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन और यानी कि कंपनी ये अभियान जो चला है कैंपन, ठीक है। प्रोत्साहन योजना की बात करें तो प्रोत्साहन भी देता है और सभी प्रमोशनल गतिविधियाँ भी हैं, है ना। और दूसरी बात करें कि ITL फाउंडेशन की औपचारिक स्वीकृति अनिवार्य होगी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका नीति का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पॉलिसी, यानी विखंडन, ठीक है, विखंडन, जैसे कि हम लोग उसको रोकना, हम सुनिश्चित करते हैं कि संशोधन और ध्यान का एक दिशा केंद्रित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह का मूल दर्शन, ये कोर साइकोलॉजी का इंटरलिंक फाउंडेशन का मानना है कि डिजिटल यानी कि इकोसिस्टम में विश्वास केवल घोषणाओं के नहीं बनता, उसे डिजाइन करना पड़ता है और सख्ती से लागू करना पड़ता है, ठीक है। यहीं पे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं इंटरलिंक, आपको बहुत ज़्यादा फायदा